कि गोबर के उपले होते हैं, गोबर होता है, उससे भी हम जो उत्पाद बना सकते हैं, तो अक्सर से हम बात करेंगे कि कौन-कौन से हम उससे उत्पाद बना सकते हैं। सर हमारे दर्शकों को आप जानकारी दीजिए। मेरा नाम है राम कुमार। जी। मेरे फर्म का नाम है मेसर्स AHCP। जी, जी। बेसिकली मैं गोबर पे ही काम करता हूँ। जी। लाइक जी। पीछे लगी है पोस्टर, इससे गोबर डिवॉटरिंग मशीन बोलते हैं, काउ डंग डिवॉटरिंग मशीन। जी, जी। ये गौशाला में मैं लगाता हूँ मोस्टली, जी। एंड वहाँ से ताजा गोबर से वाटर को डिस्ट्रक्ट करके जी। उससे जो पाउडर निकलते हैं वो पाउडर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। एक जी, आपको जी। दिखाइए, पाउडर। उस पाउडर को दिखाइए। जी। वो सूखा हुआ पाउडर है। उसके जी। बाद मैं उसको 40 मिनट्स में ग्राइंड किया हूँ, तो उसमें सेकेंड वाला पार्ट आता है। जी, जी। उसको और महीन ग्राइंड किया मैं, तो वो आपको 60 मिनट्स में आया, जी। जिससे कि इससे बने हुए प्रोडक्ट आपको पीछे जी। अगरबत्ती आई, अगरबत्ती। सम्रानी कप, व्हाटएवर जो कई सारे उसके बाई प्रोडक्ट हैं बने हैं। जी, जी। उसी से बनाया मैंने जैविक खाद, बायो डिकम्पोजर यूज इस्तेमाल करके। जी, जी, जी। उसी को मैंने ग्राइंड कर दिया 80 मेस में, तो काउ डंग 80 मेस का हो गया। जी। ये पाउडर है, इससे बेसिकली लिग्निन निकालते हैं, जी। सेमी सेलुलोज निकालते हैं, लेकिन तो हाई टेक्नोलॉजी है। अपने यहाँ मशीनरी जो इसके एक्सपर्ट हैं जी। वो करते हैं, उनके लिए ज्यादा बढ़िया। जी, जी। इसके और सारे उपले बन सकते हैं, यहाँ उपले बने हुए हैं, जी। इससे भी बेहतर बेहतर बन सकते हैं। जी। जैसा मशीनरी लगाएंगे वैसा काम करेंगे। बेसिकली मैं पाउडर को बनाने का काम करता हूँ, जी, जी। जिसे बाई प्रोडक्ट बनाने का काम है, उनको मैं सप्लाई देता हूँ। जी, जी, जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि और कई सारे प्रोडक्ट हैं जो बनाए जा सकते हैं इससे। देखिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। जी। गोबर का धार्मिक रूप में उपयोग मुझे लगता है किसी को समझाने की जरूरत नहीं जी, है। बिल्कुल। आज के युग में भी और आज के समय में भी जी। गोबर का महत्व इतना ज्यादा है। लोग कहते हैं कि बड़े हाईटेक हो गए, फिर भी घर में जो कोई पर्व होता है, कोई अच्छी त्योहार होते हैं, तो उसको गोबर से निपा जाता है। जी। पूजा पाठ में गोबर दूबी लगाया जाता है उसमें। आज भी घर पे लगाया जाता है, घर कितना अच्छा घर बना ले, लोग लगाएंगे ही लगाएंगे। तो गाय के गोबर को शुद्ध माना गया है। जी। एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे जो जर्म्स होते हैं वो जब जलता है उसके धुएं से इन्वायरमेंट भी क्लीन होता है। जी। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इस पर आना चाहिए। चक्कर क्या है कि इसमें थोड़ा लोग समझते हैं क्या काम करे गोबर का, इसलिए लोग नहीं अट्रैक्ट हो पा रहे हैं। लोगों का भावना भी होता है कि गोबर से बदबू आती है, तो कम पास में आते हैं। कम पास में आते हैं। लेकिन जब थिंकिंग आ जाती है, तो मैं भी कभी किस पर काम नहीं किया था, लेकिन जी। मुझे जब मैं मशीन बेसिकली इनिशियली मैं मशीन बेचने का काम करता था। जी, जी। लेकिन पीछे तो देख रहे हैं मशीन, आज मेरे खुद का मशीन लगा हुआ है पटना गौशाला में। जी, जी, जी। तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट को खासतौर पे एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंने बनाया है। जी, जी। क्योंकि आने वाले समय में मैं दुबई या भारतीय कई कंट्रियों में मेरी बात चल रही है, मैं वहाँ एक्सपोर्ट करूंगा। जी, जी। तो मुझे लगता है कि मैं खुद पहले करके दिखाऊं लोगों को, तो अपने आप लोग अट्रैक्ट होंगे। किसी भी चीज में समय तो लगता है। जी। तो मुझे लगता है कि इसमें भी लग रहा है, और कुछ लोग समझ रहे हैं तो करने भी लगे हैं। मैं कई को रॉ मटेरियल अवेलेबल कराता हूँ, जैसे डिवाटरिंग करा उसी से मैं उनको देता हूँ। उससे निकलने वाले पानी, जब गोबर में से जब पानी निकाला जाता है, अभी तो मैं ड्रेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आने वाले समय में उसे पैकेजिंग करूंगा, क्योंकि उसमें जितने पेस्टिसाइड होते हैं उसका विकल्प है वो। जी, जी। और नाइट्रोजन का बहुत बड़ा सोर्स है वो। जी। लेकिन उससे क्या है कि मशीन के थ्रू से छिड़काव होता है, उसको डिस्प्लेज करने की जरूरत है। तो भाई कोई भी काम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना होता है। तो मैं इसको कर लिया हूँ। आई होप कि सेकंड फेज मेरा वही है, क्योंकि 6 महीने में मेरा वो भी प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। और सर जैसे मतलब ऐसे हो रहा है कि जो वेस्ट है वो आप उसको बेस्ट बना रहे हो। वेस्ट को मैं यूटिलाइजेशन के रूप में ला रहा हूँ, उसको बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। और इससे मतलब जो गोबर का इतना वैल्यू नहीं है उसका आप वैल्यू भी बढ़ा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये ऑर्गेनिक मतलब जब आप इसका जो वास निकालोगे वो ऑर्गेनिक खेती के लिए भी अल्टरनेटिव यूज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो पेस्टिसाइड को भी रिड्यूस करे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। एक कोकोपीट होता है, बेसिकली मशरूम उत्पादन वाले को कोकोपीट की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि बटन मशरूम जब लगाते हैं तो उसके ऊपर कुछ परत डालते हैं कोकोपीट का। कोकोपीट का बेसिकली फंडा ये है कि वो पानी का एब्जॉर्ब करता है, लेकिन बैठता नहीं, और वाटर फिर इवेपोरेट हो जाता है। जी। तो सेम काम ये भी करता है, लेकिन इसके साथ साथ तो वो उसमें क्या है कि उसमें आपको जैविक खाद का गुण नहीं उसके अंदर, लेकिन इसमें दोनों गुण है। आपको कोकोपीट का विकल्प भी है, आपको सेम फंक्शन भी देगा, साथ में पौधे को या जो भी मशरूम है उसको उत्पादन शक्ति भी बढ़ाता है। पर जब जैसे आप इसको कोकोपीट के जैसे बनाओगे तो उसके लिए कौन सा आप ग्रेड वाला कोकोपीट? सेकंड ग्रेड है। सेकंड ग्रेड जैसा बनाओगे तो कोकोपीट जैसा काम करेगा। तो मतलब ये मशरूम के लिए भी अल्टरनेटिव यूज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोकोपीट का विकल्प है वो। जी, जी। और सस्ता भी है, तो महंगा भी नहीं है। और ये जो अगरबत्ती बना रहे हो आप, ये आप B2B काम करके अभी प्रोडक्ट ले रहे हो। बिल्कुल।
क्योंकि क्या है ना, हम हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। जी जी तो मेरी स्पेशलाइजेशन है कि इसे कन्वर्ट कर देना, जी। और जिनकी स्पेशलाइजेशन उनको मैं सप्लाई करता हूँ, तो B2B ही काम होता है। जी जी। और जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को तो B2B जाना ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि थोड़ा रिस्क टेकिंग भी कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, थैंक यू सर जानकारी आप